केतु नवग्रहों में से एक ग्रह और एक बहुत इंपॉर्टेंट छाया ग्रह है। मैं हमेशा बताता आया हूं कि राहु और केतु ये ग्रह नहीं, ये छाया ग्रह हैं। एक धड़ है तो एक पूंछ, एक उत्तरी ध्रुव तो दूसरा दक्षिणी ध्रुव। आज का ये वीडियो, क्योंकि हर एक ज्योतिषाचार्य की भी ये जिज्ञासा है कि आखिर केतु के रिजल्ट्स कुंडली में देखें तो कैसे देखें, और जिस व्यक्ति की वो कुंडली है वो तो इसलिए परेशान है क्योंकि बाकी 8 ग्रहों के रिजल्ट्स देखना कई बार बड़ा आसानी से दिख जाता है, लेकिन जब बात करते हैं केतु की तो बहुत सारे YouTube वीडियोस भी उसके अंदर जो इंफॉर्मेशंस दे रहे हैं वो बिल्कुल भी समझ में आने वाली नहीं है, बहुत कंफ्यूजिंग है, क्योंकि स्वयं जो लोग वीडियोस बना रहे हैं वो भी नहीं जानते कि केतु का आखिर रिजल्ट मिलना कैसे है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा और आज मैं आपको यह बता रहा हूं कि केतु अपने फल किसी भी एक कुंडली के अंदर कैसे देंगे। केतु अपने जन्म कुंडली के फल कैसे देंगे, गोचर के फल कैसे देंगे, वर्ष कुंडली के फल कैसे देंगे, जब वो कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति के जीवन में जिस समय ग्रह की दशा किसी और की चल रही है, लेकिन अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशा जब केतु की आएगी तो वो कैसे रिजल्ट्स देंगे। पहली बात तो ये समझते हैं कि केतु अपना रिजल्ट क्यों नहीं दे पा रहा। तो इसका एक बड़ा सरल आंसर है कि केतु चूंकि उसका धड़ नहीं है, केवल उसकी पूंछ है, उसने हमेशा रिजल्ट उस ग्रह का देना है जिसकी वो राशि में बैठा है, उस ग्रह का देना है जिसके नक्षत्र पे बैठा है, उस ग्रह का देना है जिसके उपनक्षत्र पे बैठा है, और उस ग्रह का देना है जिसके उपनक्षत्र पे बैठा है। तो आप समझ लें कि केतु के जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो मिलेंगे केतु जिसके नक्षत्र पे है, जिसके उपनक्षत्र पे है, जिसके उपनक्षत्र पे है और जिसकी राशि में बैठा है। अब मान लीजिए कि केतु किसी कुंडली का एक उदाहरण ले लेते हैं कि कन्या लगन की कुंडली है, केतु यहां पे लगन में बैठे हैं और अब बुध यहां पर कुंडली के 12 भाव में से किसी भी एक भाव में हो सकता है। कन्या लगन के जो स्वामी है वो बुध ग्रह है इस उदाहरण में। अब जब हम देखेंगे कि केतु का रिजल्ट कैसा है तो हमारे को सबसे पहले यह देखना है कि बुध ग्रह उस 12 भाव में से किस भाव में है। वहां केतु का पहला रिजल्ट निकल के आएगा कि केतु जिसकी राशि में बैठा है उसका स्वामी उस लगन कुंडली में शुभ है या अशुभ है। अगर केतु जिस भाव में बैठा है उस राशि का स्वामी कुंडली में शुभ है तो केतु भी शुभ रिजल्ट्स देगा, और अगर उसकी राशि का स्वामी कुंडली में अशुभ है तो केतु भी अशुभ रिजल्ट्स देगा। अब यहां पर 2 बातें समझ लें कि केतु जो है ये शुभ और अशुभ अपने राशि के स्वामी के अनुसार अपने रिजल्ट्स देने वाला है। तो हमें यह समझना है कि अगर केतु जिसके भाव में बैठा है वो शुभ है तो ही हम केतु का रत्न धारण करेंगे, अन्यथा केतु का रत्न लहसुनिया हम कभी भी धारण नहीं करेंगे। ये एक बहुत गलत धारणा लोगों के मन में है कि अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं, अध्यात्म में जाना चाह रहे हैं, आपको कोई जोड़ों से संबंधित, घुटने के दर्द की संबंधित कोई परेशानी है, किसी को कोई पेनक्रियास का इश्यू है, किसी को कोई पाइल्स का इश्यू है, तो ऐसे में बोल दिया जाता है कि आप एक केतु रत्न धारण कर ले। दोस्तों, इस तरीके से आप कभी भी कोई रत्न धारण ना करें। हाँ, किसी भी ग्रह का आप जप कर सकते हैं, मंत्र जप करें, किसी भी ग्रह के जो इष्ट हैं उनकी पूजा करें, किसी भी ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान करें, किसी भी ग्रह से संबंधित जो देवी और देवता है उनका ध्यान करें,
कहते हैं ना, किया हुआ काम, लिया हुआ नाम और दिया हुआ दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो चाहे कुंडली के अंदर कोई भी ग्रह शुभ है या अशुभ है, हम उसका मंत्र जप कर सकते हैं, उससे संबंधित देवी देवताओं की पूजा अर्चना कर सकते हैं और अशुभ ग्रह के दान भी कर सकते हैं। कई बार शुभ ग्रह के दान करना भी अलाउ किया जाता है, बट शुभ ग्रहों के दान अक्सर नहीं किए जाते। उसके अंदर किसी की मदद आप किसी और रूप में कर सकते हैं। बात करेंगे हम वापस केतु की। अब हमने डिस्कस किया कि केतु ने अपने फल नहीं देने, केतु ने फल देने हैं जिस राशि का वो स्वामी है उसके। अब मान लीजिए कि जन्म का वो केतु, जैसे हमारे उदाहरण में कन्या लगन के, वो बुध की राशि में था। अब केतु गोचर में मान लीजिए कि तुला राशि में चला गया, जिसके स्वामी शुक्र है। तो यहां पर आपने जिस पर्टिकुलर टाइमिंग के लिए आप उसका एनालिसिस करवा रहे हैं किसी भी एस्ट्रोलॉजर से, तो आपने जन्म का केतु और जन्म के उसके भाव के स्वामी को भी देखना है, गोचर का केतु और गोचर के उस राशि के स्वामी को भी देखना है, और इन दोनों को कंबाइन करके आप केतु का कोई भी एक रिजल्ट फर्स्ट लेवल पे निकालेंगे। इसके बाद हमें केतु को यह चेक करना है कि वो जन्म का किसके नक्षत्र पे था। वो वापस चेक करेंगे हम कि गोचर में वो ग्रह या जन्म का वो ग्रह शुभ है या अशुभ है। अगर वो ग्रह जन्म का शुभ है तो हमारे को केतु का रतन धारण करने का एक और रीजन मिल गया, क्योंकि यहां पर केतु जिसके भाव में था वो राशि का स्वामी भी शुभ मिला, केतु जिसके नक्षत्र पे था वो भी शुभ मिल गया। ऐसे ही आप केतु जिसके उपनक्षत्र और केतु जिसके उपनक्षत्र पे है वो भी चेक करें। और अगर आपको ये पूरी सीरीज राशि का स्वामी, नक्षत्र का स्वामी, उपनक्षत्र का स्वामी और उपनक्षत्र का स्वामी, अगर जन्म का ये आपका पूरा क्लियर कट ग्रीन सिग्नल मिलता है और आपको ये ग्रह शुभ मिल जाते हैं किसी भी एक कुंडली के अंदर, तो आंख मूंद कर ऐसे व्यक्ति को केतु का रतन पूरी जिंदगी हम पहना सकते हैं। अब बात करते हैं कि केतु ने फल कैसे देने हैं। ये तो हमें समझ में आ गया कि केतु शुभ या अशुभ फल अपने राशि के स्वामी के अनुसार देगा। अब केतु की जो अपनी दृष्टियां हैं वो भी तो रिजल्ट्स देंगी। तो केतु के जो रिजल्ट मिलेंगे, केतु जहां पर बैठता है वहां का रिजल्ट मिलेगा, केतु जहां पर देखता है वहां का रिजल्ट मिलेगा। और इसकी जो दृष्टियां होती हैं वो होती है 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। तो देखिए, केतु अकेला एक प्लेनेट सबसे पहले जिस जगह बैठा वहां का रिजल्ट दिया, 3 दृष्टियां हो गई तो टोटल 4 हाउसेस यहां पे इन्फ्लुएंस हो गए। और जिसकी राशि में बैठा है, जिसके नक्षत्र पे बैठा है, जिसके उपनक्षत्र में बैठा है और जिसके उपनक्षत्र में बैठा है, उसका भी कॉम्बिनेशन यहां पर इंक्लूड हो जाएगा। तो राहु और केतु को अक्सर हम इसलिए हल्के में नहीं लेते क्योंकि ये वो प्लैनेट्स हैं जो कि एक्चुअली कालसर्प अरेंजमेंट को फॉर्म करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्योंकि कालसर्प योग तो बनता ही तब है जब कोई भी सारे के सारे प्लैनेट्स, बचे हुए 7 प्लैनेट राहु और केतु के एक्सेस के किसी एक तरफ चले जाएं, चाहे ऊपर, चाहे नीचे, चाहे बाएं, चाहे दाएं। तो केतु का यहां पर बहुत बड़ा महत्व है। अब केतु अगर शुभ है तो केतु से संबंधित शुभता की उपेक्षा करी जा सकती है, और यहां पर केतु आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे। आपको अध्यात्म की तरफ लेके जा सकते हैं, हेल्थ को बेटर रखेंगे, मान सम्मान प्रतिष्ठा की वृद्धि करवा सकते हैं, पैतृक संपत्ति दिलवा सकते हैं, एक बेहतर स्वास्थ्य दिलवा सकते हैं, किसी फॉरेन कंट्री में आपको ले जाकर स्टैब्लिश करवा सकते हैं। यहां पर आप जो भी व्यापार या अपनी नौकरी करते हैं उसके अंदर लाभ दे सकते हैं। वहीं अगर केतु ग्रह अशुभ निकल गए
तो ठीक उसके विपरीत ये आपको समाज से, परिवार से बिल्कुल कटा कटा महसूस कराएंगे। लोग, आपके भी आसपास के लोग ये सोचेंगे कि ये क्या रीजन है कि इस व्यक्ति के साथ हम जितना भी घुलने मिलने की कोशिश कर रहे हैं, ये व्यक्ति अलग थलग ही रहने में अपनी खुशियां ढूंढ रहा है। ऐसा व्यक्ति ज्यादातर रोगी ही रहता है जीवन भर। इसे स्किन से रिलेटेड रोग हो सकते हैं, पेनक्रियास से रिलेटेड कोई इश्यू आ सकता है, पाइल्स का इश्यू हो सकता है, हार्ट का इश्यू हो सकता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई इसकी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। शरीर की जो इंद्रियां हैं वो बहुत कमजोर रहती हैं। पढ़ाई लिखाई के अंदर भी ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। अपने दैनिक रोजगार में, किसी जॉब में, किसी बिजनेस में, वहां पर भी इसको अच्छा वर्कआउट नहीं हो पाता। ये चाहे 3 काम करे, 5 काम करे, वो मिलाकर भी इतनी आमदनी नहीं होती कि जितने घर के खर्चे होते हैं। ऐसे व्यक्ति को कभी कुत्ता भी नहीं पालना चाहिए। कुत्ता भी तभी पालना चाहिए अगर केतु आपकी कुंडली में शुभ है। अशुभ अगर आपकी कुंडली में केतु है और आपने घर में कोई पेट पाला हुआ है, कोई आपने कुत्ता रखा हुआ है, तो आप हमेशा देखेंगे कि जब से कुत्ता घर में आया है, आपके घर में परेशानियां बढ़ गई हैं। केतु को मनाने के लिए बिल्कुल ठीक बात, केतु के स्वयं के मंत्र जप करना बहुत शुभ है, लेकिन साथ ही साथ गणेश भगवान की पूजा अर्चना करना भी बहुत शुभ रहता है। अब देखिए, केतु किसी भी एक लगन कुंडली में, 12 लगन कुंडलियां होती हैं हमारी, उसमें 12 भाव होते हैं। अब 12 के 12 भाव में केतु किसी एक भाव में तो होगा ही। उस राशि का स्वामी उस कुंडली के अंदर शुभ है या अशुभ है, केतु का पूरा जो एक आधार है वो इसी बात के ऊपर बेस्ड है कि उसकी राशि का स्वामी स्वयं शुभ होकर केतु को उस कुंडली के लिए शुभ डिक्लेयर कर रहा है या केतु को उस कुंडली के लिए अशुभ डिक्लेयर कर रहा है। इसलिए जब भी जीवन में आपके केतु की महादशा आए, अंतरदशा आए, प्रत्यंतर दशा आए या सूक्ष्म दशा आए, तो सबसे पहला लॉजिक 1 कि आप ये चेक करें कि वो जन्म का शुभ था या नहीं। अगर वो जन्म का शुभ है तो आप अपने पास एक लहसुन या रतन बनवा कर रखें, क्योंकि जब भी वो सूक्ष्म दशाओं में, प्रत्यंतर दशा में, अंतरदशा में या महादशा में उसका पीरियड आएगा, ऐसे समय में आप उसका फायदा उठा सकते हैं। कुछ समय के लिए आप उसे धारण कर सकते हैं। यहां पर आपको एक छोटा काम और भी करना चाहिए कि केतु आपकी कुंडली में शुभ है या अशुभ है, आपको हमेशा जब भी आपका सामर्थ्य हो और आप सक्षम हो, तो आपको एक चितकबरा कंबल किसी गरीब व्यक्ति को जरूर दान करना चाहिए। आपने देखा होगा अक्सर लोग हमारे भारतवर्ष में खास तौर से क्या करते हैं वो कि सुबह पक्षियों को और रात के टाइम आवारा कुत्तों को फीड करते हैं। दोस्तों, ये उपाय राहु और केतु को मॉनिटर करने का, उनकी नेगेटिविटीज को रिड्यूस करने का है। ऐसा करने से, खासतौर से आवारा कुत्तों की अगर सेवा की जाए, तो आपका केतु की अशुभता में कमी आती है और शुभता में वृद्धि आती है। तो यहाँ पर आवारा कुत्तों की सेवा करी जा सकती है। इसीलिए पूरे के पूरे वर्ल्ड में आपने देखा होगा लोग जो पेट्स पालते हैं उसके अंदर कुत्ते को पालने का प्रचलन बहुत ज्यादा है, लेकिन बहुत सोच समझ के करें ये काम, क्योंकि केतु के अगर बैड रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो एक छोटी सी गलती से आपके पूरे के पूरे फैमिली जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। केतु अपने रिजल्ट्स किसी भी प्रकार दे, लेकिन 2-4 चीजों का ध्यान रखना है कि केतु अगर कुंडली में अशुभ है और आप ऐसे समय में कोई अपना घर नया खरीदना चाह रहे हैं, आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जिस व्यक्ति से भी आप वो घर खरीद रहे हैं उसके घर में कभी कोई संतान सुख में हानि ना हुई हो, या उसके घर में भगवान ने उसको संतान जरूर दी हो, तभी आप खरीदें। अगर उस परिवार में संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ
और आपकी केतु की दशा चल रही है या जन्म का केतु अशुभ है, तो ऐसे समय में आप उस पर्टिकुलर व्यक्ति से, उस सेलर से आप कभी भी वो वाला घर ना खरीदें, अन्यथा आपके यहां भी संतान को कोई ना कोई कष्टों का सामना करना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार ही जो लोग अपनी कुंडली के अंदर केतु को अशुभ देख पा रहे हैं, ऐसे लोगों को पढ़ाई लिखाई से संबंधित चीजों में भी विशेष रूप से ध्यान देना है कि वो क्या करना चाह रहे हैं, कितना उन्होंने पढ़ लिया। इस चीज की चर्चा वो बार बार अपने फ्रेंड्स के साथ और बाकी लोगों के साथ ना करें, क्योंकि ऐसे में जो टोक लग जाती है या ये कह लीजिए नजर लग जाती है, वो बहुत ज्यादा होती है। बहुत सारे लोगों की ये शिकायत होती है कि हम किसी जॉब के लिए जा रहे थे, लेकिन हमने बता दिया था अपने फ्रेंड को कि कल मेरा इंटरव्यू है और मेरे को शायद यहाँ पर मेरा सिलेक्शन हो जाए, लेकिन अगले दिन जब वो वहां पहुंचे तो उनको एक सॉरी फिगर के साथ वेलकम किया गया और बोला कि सॉरी हम आपको बता नहीं पाए, लेकिन वो पोस्ट हमारी ऑलरेडी फिल हो चुकी है या अभी रिक्वायरमेंट नहीं है या हम आपको बाद में बता देंगे। तो काम जो होते होते रुक जाते हैं, वो उन कष्टों के पीछे एक अशुभ केतु का ही हाथ होता है। अशुभ केतु अगर आपकी कुंडली के अंदर है तो आपको यहां पर गणेश भगवान जी के मूर्ति के समक्ष रोज सुबह एक केला और साथ में मोदक रखना चाहिए और आंख मूंद कर भगवान से प्रार्थना करें, केतु के जप करें, भगवान श्री गणेश के मंत्र जप करें और जब आपकी पूरी की पूरी प्रार्थनाएं पूजा के बाद खत्म हो जाएं तो आप स्वयं इस भोग को प्रसाद के रूप में भगवान से उसकी एक परमिशन लेके आप उठाकर स्वयं खा लें। ऐसा करने से बहुत लाभ मिलता है। अक्सर हमने देखा है कि ज्यादातर ज्योतिषाचार्य अपने आप को सेफ रखने के लिए लोगों को यही रिकमेंड करते हैं कि आप राहु और केतु के मंत्र जप रेगुलर बेसिस पे करिए। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि केतु जिसके भी भाव में बैठा है, आखिर गोचर में वो भी तो ट्रांजिट्स करेंगे, हर पर्टिकुलर एक राशि से दूसरी राशि में, दूसरी से तीसरी राशि में। तो केतु जो जन्म के शुभ है वो अपने स्वामी के गोचर से शुभ और अशुभ चेंज होते रहते हैं, इसलिए केतु के उपाय करना नियमित रूप से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, केतु छाया ग्रह है और वो भी पूछ। राहु भी छाया ग्रह है लेकिन उसका धड़ है, तो राहु हमेशा अपना रिजल्ट देता है, केतु हमेशा अपनी राशि के स्वामी का रिजल्ट देता है। इस बात को आप विशेष रूप से याद रखिए और कभी भी इंटरनेट पर, गूगल पर, यूट्यूब पर आप कोई भी वीडियो देखें तो आप उस वीडियो के फ्लो के साथ अपने आप में, ये नहीं कि आप भी बह जाएं उसके अंदर अगर ये बताया जा रहा है कि ये चीज अच्छी है या ये चीज खराब है, क्योंकि आपकी नॉलेज अपने चार्ट के केतु के बारे में भी सबसे पहले क्लियरिटी के साथ होनी चाहिए कि वो राहु या केतु आपकी कुंडली के अंदर कितने शुभ और कितने अशुभ है। अगर केतु अशुभ है तो आपको जीवन भर बहुत संघर्ष करना पड़ सकता है, क्योंकि केतु एक व्यक्ति को मनोबल तोड़ के रख देता है। खास तौर से अगर अशुभ केतु है, क्योंकि जिसकी राशि में वो बैठा है वो भी अपनी 12 की 12 अवस्थाओं में बार बार शुभ अशुभ होते रहेंगे और ऐसे में केतु की जो अशुभता है वो आपको और ज्यादा देखने को मिल सकती है। केतु अगर शुभ है तो ऐसे व्यक्ति ज्यादातर एक बहुत राजकीय सम्मान भी बहुत अच्छा पाते हैं। केतु अगर शुभ है तो केतु अष्टम भाव में, छठे भाव में, 12वें भाव में भी जाकर बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। अब एक और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे अभी हमने कन्या लगन का जिक्र किया। अब कन्या लगन में हमने पहले देखा कि केतु जो है वो लगन में थे। अब हम देखते हैं कि केतु जो है वो कुंडली के अष्टम भाव में है, जो मंगल की राशि है, जहां पर मेष राशि आ रही है। अब देखना यह है कि केतु को हम यहां पे शुभ या अशुभ माने
तो उसके लिए पहले आप ये देखें कि मंगल उस कुंडली में कहां पर है। मंगल सपोज इस कुंडली के अंदर तीसरे भाव में है, स्वयं की राशि में, तो यहां पर यही मंगल अब शुभ हो गया। जब मंगल शुभ हो गया दोस्तों, तो उसके बाद इसी केतु ने इतनी शुभता दिखानी है, हमेशा आपको एक्सीडेंट से बचाना है, लंबी बीमारी तो ये बिल्कुल भी नहीं देगा, आपको हमेशा स्वस्थ रखेगा। क्रिएटिविटी, इनोवेशन, रिसर्च या डिजाइनिंग किसी भी फील्ड में आप होंगे तो ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। केतु यहां पर बैठकर पंचम दृष्टि से 12वें भाव को, सप्तम दृष्टि से दूसरे भाव को और नवम दृष्टि से चौथे भाव को देखेगा, तो ये आपका फॉरेन एस्टैब्लिशमेंट भी करा सकता है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया फॉरेन कंट्री में जो एस्टैब्लिश करने के लिए एक प्लैनेट का इंपॉर्टेंट रोल होता है वो केतु भी है। ऐसे में आपके एक्सपेंसेस भी बहुत अच्छे तरीके से पूरे के पूरे मीट आउट होंगे, कोई भी डिस्ट्रक्टिव एक्सपेंसेस नहीं होंगे। मान सम्मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी, धन की वृद्धि होगी, साथ ही साथ कुटुंब में आपका एक बहुत अच्छा तालमेल रहेगा। और अष्टम केतु आपको कोई भी यंत्र तंत्र मंत्र में साधना करने के लिए भी एक बहुत प्यारा प्लैनेट है। यहां पर आपके चल अचल संपत्ति भी बहुत होगी, पराक्रम भी बढ़ेगा आपका, और साथ ही साथ आपके जीवन में सुख बहुत होगा। देखिए, एक गलत कॉन्सेप्ट है मन में लोगों के कि छठे, आठवें, 12वें ग्रह चले जाते हैं तो वो अच्छे रिजल्ट नहीं देते। यहां मैंने आपको उदाहरण देके बताया कि यही केतु यहां पर शुभ रिजल्ट देगा, क्योंकि केतु के जो उस राशि के स्वामी है मंगल, प्रथम दृष्टि पर वो शुभ निकल आए। अब मान लीजिए इसी कुंडली में ही केतु जो है वो कुंडली के 12वें भाव में बैठे हैं, जो कि सूर्य का घर है, सिंह राशि आती है कन्या लगन के 12वें भाव में। अब सूर्य सपोज अगर कुंडली के 8वें घर में है या कुंडली के 6ठे भाव में है, तो यही केतु अब अशुभ हो गए। या यूं मान लीजिए कि मंगल जो है वो किसी ऐसे भाव में बैठे थे जब केतु अष्टम भाव में बैठे थे जहां पर मंगल अशुभ थे, तो यही केतु अब आपको शुभ रिजल्ट्स ना देकर अशुभ रिजल्ट्स देगा। देखा कितना सरल है ये चीज समझना कि केतु का रिजल्ट शुभ मिलेगा या अशुभ मिलेगा। और अगर शुभ मिलेगा तो उसने अपने राशि के स्वामी का भी फल देना है, उसने नक्षत्र स्वामी का भी देना है, उपनक्षत्र उप नक्षत्र स्वामी का भी फल देना है, और साथ ही साथ उसकी जहां पर दृष्टियां हैं वहां के भी फल देने हैं। तो आप जनरल वीडियोस ना देखें, ये इसलिए आपको समझा रहा हूं क्योंकि जनरल वीडियोस देखकर लोग कई बार ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जहां पर उनको बहुत बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपको उदाहरण के लिए एक ऐसा किस्सा बता रहा हूं, 2024 का ही है, बहुत बड़ा पुराना किस्सा नहीं है। एक मेरे क्लाइंट है और वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, नाम नहीं लूंगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भोपाल में पोस्टेड थे, और उन्होंने एक ऐसा ही वीडियो देख के उनमें उनको दिखाई दिया कि केतु अगर दूसरे भाव में बैठे हो तो वो बहुत शुभ रिजल्ट्स देते हैं। और उन्होंने उस वीडियो में बताया कि अगर आप इसके और शुभता में वृद्धि चाहते हैं तो आप एक केतु का रतन, लहसुन या चांदी में जड़वा कर इस उंगली में धारण कर ले, और उन्होंने धारण भी किया। दोस्तों, सिर्फ 72 घंटे के अंदर अंदर उनका इतना जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ कि उनको अपनी टांगे गंवानी पड़ गई। मैं बार बार आपको बता रहा हूं, कोई भी ग्रह किसी भी लगन में, किसी भी एक राशि में शुभ या अशुभ हो सकता है। अक्सर हमने देखा है लोग कहते हैं राहु 6ठे भाव में बहुत शुभ रिजल्ट देता है। राहु हर भाव में अच्छे रिजल्ट दे सकता है, लेकिन हर लगन में 6ठे भाव में अच्छा रिजल्ट देगा यह बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार केतु भी किसी भी भाव में शुभ या अशुभ रिजल्ट्स दे सकते हैं। वो हर भाव में शुभ रिजल्ट दे, ये डिपेंड करेगा उस भाव में जिसमें वो जन्म के हैं, उस भाव का स्वामी कुंडली के अंदर उस जन्म कुंडली में शुभ है या अशुभ है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये एक वीडियो इसलिए समझ में आया होगा क्योंकि केतु के रिजल्ट्स को लेकर
लोगों के मन में एक बड़ा भ्रम की स्थिति है कि केतु कब अच्छे रिजल्ट देगा, कब खराब देगा, वो कुंडली का शुभ है या अशुभ है, उसका रत्न धारण करें नहीं करें, उसका दान करें नहीं करें। देखिए, मैं आपको वापस रिपीट कर रहा हूं, केतु के मंत्र जप रेगुलर करें, चाहे आपका केतु शुभ है या अशुभ है। केतु से संबंधित दान आप जरूर कर सकते हैं, चाहे केतु शुभ है या अशुभ है। केतु के जो इष्ट हैं, इस केतु ग्रह के जो देवी देवता है इससे संबंधित, जैसे गणेश भगवान, इनकी पूजा अर्चना आप नियमित रूप से करें, यह आपको 100% अच्छे रिजल्ट्स देगा। केतु से संबंधित जो वस्तुएं हैं वो आप जरूर गरीबों में, जरूरतमंदों में बांटें। खासतौर से आवारा कुत्ते की सेवा करें, भिखारियों की सेवा करें। जो गरीब लोग हैं जिनको दवाई के लिए, या कोई गरीब बच्चे जिनको पढ़ाई के लिए कोई इश्यू है, ऐसे में आप जरूर उनकी मदद आगे बढ़ चढ़ के कर सकते हैं। केतु के लिए आपको एक चीज और बता दूं, चाहे आपकी कुंडली में केतु शुभ है या अशुभ है, कभी भी केतु की महादशा में, केतु की अंतरदशा में, प्रत्यंतर दशा में या सूक्ष्म दशा में आप घर का सोना कभी ना बेचें। ये वो पहला ऐसा डिसास्टर स्टेप होगा आपकी लाइफ का, जिसके बाद आप कभी भी अपने आप को संभाल ही नहीं पाएंगे। देखिए, आपने गोल्ड को इन्वेस्टमेंट पर्पस से खरीदा हुआ है और आपने ये सोचा कि जब गोल्ड के दाम बढ़ेंगे तो मैं बेच के मुनाफा कमा लूंगा। दैट इज ओके, क्योंकि आपने वहां पर आपकी जो ऑब्जेक्टिव है वो एक इन्वेस्टमेंट पर्पस से है। लेकिन अगर आपने केतु को इस एक्टिवेट कर दिया किसी घर की जरूरत की वजह से, घर का गोल्ड बेचकर, तो ये काम आप कभी ना करें केतु की दशाओं में। तो बिल्कुल भी आपको ये नहीं करना। केतु गोचर में अगर अशुभ चल रहे हैं तो भी आपने ये कार्य नहीं करना दोस्तों, क्योंकि केतु आपको बहुत गंभीर परिणाम इसके दे सकते हैं नेगेटिव साइड पे। चलिए दोस्तों, मैं कोशिश की है मैंने आपको कि केतु के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं, क्योंकि भ्रम की स्थिति तो ज्योतिषाचार्यों के मन में भी हमेशा बनी रहती है, तो एक साधारण मनुष्य के लिए तो मैं क्या ही कहूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो मेरा पसंद किया है तो ये एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है, ये आप अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ आप इसे जरूर शेयर करिए। लाइक करें आप इस वीडियो को, कमेंट करें अगर आपको अच्छा लगा। आपने अगर ये मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू फॉर दैट। अगर किसी कारण से आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए दोस्तों, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करें, ताकि कोई भी नया वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ईश्वर आप सबका भला करे दोस्तों। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069।